हाज़रीन सलाम अलैकुम। महफ़िल का आगाज़ माशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक, तिलावत कलाम रब्बानी के ज़रिए हो चुका है। आइए चंद मिसरे हमद खुदा से इस महफ़िल का आगाज़ किया जाए कि क्या हमद हो उसकी जो नेहा है न आया है। अल्लाह हरे जलवा की जहाँ देखो वहाँ है। दम भरती है खुद रूह की वो जाने जहाँ है। किस जाँ उसे ढूंढूं कि बिला कैदो मकां है। आरिफ की हदे अक्ल से बालाओ समद है। महदूद न होने की ये हद है कि अहद है। रखता है नज़र आँख तो रखता भी नहीं है। गोया भी है आवाज़ सुनाता भी नहीं है। रग रग में समाया है समाता भी नहीं है। आता है जहन में मगर आता भी नहीं है। जितना है जिधर ज़ौक़ उधर उतना करी है। देखो तो यही है जो न देखो तो नहीं है। देखो तो यही है जो न देखो तो नहीं है। तू मजमे अज़दाद है ऐ अव्वलो आखिर। बेहाथ के बेपाँव के हर अम्र पे कादिर। सीखा न कोई हर्फ हर एक इल्म में माहिर। बेगोश के सामे है बगैर आँख के नाजिर। तो बेपर्दा है मौजूद हिजाबों में नेहा है। यहाँ भी है वहाँ भी न यहाँ है न वहाँ है। यहाँ भी है वहाँ भी न यहाँ है न वहाँ है। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। महफ़िल का आगाज़ बाकायदा तौर पे हो चुका है। आइए मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ इस महफ़िल को ख़िताब करने के लिए इज़्ज़त माब ख़तीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मज़ाहिर अब्बास साहब क़िबला से गुज़ारिश हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल को ख़िताब फ़रमाएँ। इनके इस्तक़बाल के लिए सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पे आप हज़रात इरशाद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व बत्तद बिस्सुहूर मयदाना अर्ज़िहि। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन वला सिय्यमा अला ख़ातमिहिम व अफ़ज़लिहिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन अल-मुकर्रमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम अना वलीदुल काबा। मोहतरम सामीईन और हुज़्ज़ार गिरामी क़द्र, सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और आप तमामी हज़रात की जानिब से अपने वक्त के इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत बाबरकत में हदिया तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ इस अज़ीम खुशी के मौके पर। और फिर उसके बाद आप हज़रात की खिदमत में हदिया तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुतआल इस ईद सईद को हम सब के लिए मुबारक करार दे और हम जिसके मुंतज़िर हैं इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, उनकी खुशनुदी का सबब वाक़े हो। मैंने उन्वान सुखन के तौर पे इब्तिदाई कलाम में ये मुनासिब समझा कि ख़ुद अपने ममदूह के ज़बानी इस नूरानी बज़्म का आगाज़ किया जाए। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम ने यह फ़रमाया कि अना वलीदुल काबा, मैं मौलूद काबा हूँ।
आप अहले इल्म हैं, अहले फ़ज़ल हैं, आपसे ये बात मख्फ़ी नहीं है कि कलाम मासूम नूर हुआ करता है और नूरानी क़ल्ब व जिगर में बेहतरीन अंदाज़ में मुअस्सिर होता है। मेरे ममदू ने फ़रमाया कि मैं वलीद काबा हूँ, मौलूद काबा हूँ, और ये इम्तियाज़ अज़ीज़ान गिरामी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरुल मोमिनीन को दिया, ये एक ऐसा इम्तियाज़ है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन का कोई सानी नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जब से ये आलम बशरियत का आगाज़ हुआ, अमीरुल मोमिनीन के ज़माने तक और अमीरुल मोमिनीन के ज़माने के बाद से लेकर के क़यामत तक सिवाय मौलाए मुत्तक़ियान के न कोई खाना काबा में पैदा हुआ और न होगा। अली इब्न अबी तालिब की ये तहारत की बुलंदी है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एहतिमाम ख़ास और इंतज़ाम ख़ास है कि हत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मासूम बंदे की विलादत के वक्त भी बैत इलाही से एक मासूमा को, एक सिद्दीक़ा को जो वहाँ पे मस्कन बनाए हुए सुकूनत इख्तियार किए हुई थी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, लेकिन जब विलादत का वक्त आया तो आवाज़ आई, मरियम ये इबादत की जगह है, ये ज़चा खाना नहीं है। लेकिन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन कुर्बान जाएं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस लाल के ऊपर कि जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया तो एहतमाम ये हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन की ज़ात वाला सिफ़ात एक ऐसी ज़ात है कि आपकी विलादत से पहले ही आपके विलादत की खुशी में मोजज़ात का सुदूर शुरू हो गया, मोजज़ात का आगाज़ हो गया। जब आपकी वालिदा माजिदा ने दर्द-ए महसूस फरमाया और फिर अब वो खुदाए वहदहू ला शरीक के बैत अतहर के करीब आईं और अल्लाह अल्लाह क्या मिजाज शनास और तौहीद शनास और अल्लाह की बंदे ख़ास, कनीज़ ख़ास जनाब फ़ातिमा बिन्त असद की मारिफत का क्या कहना कि आपके सामने जब वो मरहला पेश आया जहाँ पर ख़वातीन क्या रिजाल के लिए भी टिकना सख्त होता है, लेकिन वहाँ पर आप ठहरी रहीं। ये अलामत है इस चीज़ की कि जिसकी विलादत के लिए ये शख्स, जिसकी विलादत के लिए ये एहतमाम और इंतज़ाम हो रहा है, वो फर्रार नहीं है बल्कि वो कर्रार है। अगर किसी फर्रार की माँ होती तो शायद दिल में कोई खौफ पैदा होता, लेकिन वो कर्रार की माँ थी, कैसे दिल में खौफ आ सकता है। और इन सारी चीज़ों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगंबर की ज़बानी जनाब फ़ातिमा बिन्त असद ने अपने देखे हुए ख्वाब की ताबीर के ज़रिए से इस मौलूद की जो अहमियत है उसको समझ लिया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इसी तरीके से ख़ुद मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगाह फरमा दिया था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप जब खाना काबा के करीब हुई और आपने ये दुआ की कि ऐ परवरदिगार, तू खुदाए वहदहू ला शरीक है, तू उस बंदे ख़ास का, उस खलीलुर रहमान का खुदा है कि जिसने तजदीद बिनाए काबा की है। आप अहले इल्म हैं, अहले फ़ज़ल हैं, आपके इल्म में ये बात है कि सबसे पहले जनाब जिब्राइल की मदद से खाना काबा की बुनियाद जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी और फिर उसके बाद मुजद्दिद उसके दोबारा बिना रखने वाले, दोबारा तामीर करने वाले
जनाब इब्राहीम खलील और जनाब इस्माइल ज़बी अलैहिमा अफ़ज़लुस्सलात वस्सलाम हैं। जनाब फ़ातिमा बिन्त असद ये दुआ करती हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार के जो खुदाए वहदहु ला शरीक है, जो इब्राहीम और इस्माइल इस बैत के मेमार का भी खुदा है, मैं तुझको वास्ता देती हूँ उस बच्चे का जो मेरे शिकम में है, मेरे लिए इस मुसीबत को आसान कर दे। हल्लाल मुश्किलात की माँ ये जानती हैं कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो हल्लाल मुश्किलात है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब फ़ातिमा बिन्त असद खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गई। 3 दिन तक आपका वहाँ पे क़याम रहा। अमीरुल मोमिनीन की विलादत नक़ल तारीख़ के मुताबिक कि जहाँ पर उलमाए तशय्यो और तसन्नुन ने यह नक़ल किया है कि वलिदा फ़ी जोफ़िल काबा, ऐन काबा, वसत काबा में अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई। और फिर 3 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जनाब फ़ातिमा बिन्त असद वहाँ पे मुक़ीम रहीं और बेहिश्त से उनके लिए ताआम का, खाने का इंतज़ाम होता रहा। मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आलम इंसानियत को सबसे बुलंद किया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम किया। इंसानों की फ़हरिस्त में अज़ल से लेकर के अबद तक सबसे मोहतरम अल्लाह के मासूम बंदे अम्बिया हैं और अम्बिया में जो मुंतखबीन और मुंतजबीन हैं वो रसूल हैं और रसूलों में भी जिनका इंतखाब हुआ उलुल अज़्म हैं। उन उलुल अज़्म मोहतरम तरीन, बुज़ुर्ग तरीन अम्बिया और रसूलों में से जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इतनी अज़मतों के बावजूद वो ख़ुद जनाब ईसा मासूम हैं, उनकी माँ मासूमा हैं, सिद्दीक़ा हैं और उनके लिए बेहिश्त से खाने आते थे। चुनांच ख़ुद कुरान मजीद की ये शहादत और गवाही है कि जब जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहराब इबादत में दाखिल हुए और ये पूछा कि या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ये कहाँ से तुम्हारे पास ताआम आया, ये फल आया, तो आपने जवाब दिया हाज़ा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तो आपके लिए बेहिश्त से खाना आता था। लेकिन जब विलादत का वक्त हुआ, अल्लाह अल्लाह इंसान अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और अमीरुल मोमिनीन की अज़मत को यहाँ से पहचाने कि उलुल अज़्म पैगम्बर हैं और उनकी मासूमा माँ हैं। लेकिन हुक्म हो रहा है कि ये सब एहतमाम अभी तक था, लेकिन अब विलादत का वक्त ऐसा है कि अब बैतुल मुक़द्दस से, अब अल्लाह तबारक व तआला का वो मकान के जहाँ पे इबादत की जाती है वहाँ से जो है वो दूर चली जाओ। और फिर अब जब जनाब मरियम वहाँ पे गई और जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, अब जो भूख का एहसास हुआ तो कुरान मजीद की निशानदेही के मुताबिक अल्लाह ने जनाब मरियम को मुखातब करके ये कहा, जनाब मरियम के ऊपर ये वही हुई कि ऐ मरियम हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़ला, इस शजर नखला को, इस खजूर के दरख्त को तुम हिलाओ, इससे ताज़ा खजूरें गिरेंगी, तुम उसे खाओ और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जो चश्मा जारी है उससे पानी पियो। तो अल्लाह ने एहतमाम और इंतज़ाम किया। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ मरियम को हुक्म हुआ कि मरियम मेहनत करो तब तुम्हें यह अज्र दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, फ़ातिमा बिन्त असद एहतराम के साथ खाना काबा के अंदर मौजूद हैं और बहिश्त से उनके लिए मायदा चला आ रहा है। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई, 3 दिन तक आपकी माँ खाना काबा के अंदर मौजूद थी। बेहिश्ती ताआम और बेहिश्ती पानी से मुस्तफ़ीज़ होती रही और अल्लाह की मुसलसल निगाहों के सामने। लेकिन अब जब 3 दिन गुज़र गया, अल्लाह अल्लाह कितना इत्मीनान जनाब अबू तालिब का कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको ज़ाहिर सी बात है मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, वो भी अपने घर में हैं। और अब जब फ़ातिमा बिन्त असद को लेने के लिए वो शख्सियत
कि जो खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो ख़ुद मुरसल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी नबूवत इमामत को लेने के लिए अल्लाह के घर में जा रही है। यानी अल्लाह की तरफ से जैसे नबी आया है उस तरीके से नबी का वसी भी है। पैगंबर जब दाखिल हुए जनाब फ़ातिमा बिन्त असद को सलाम किया और फिर उसके बाद कहा, चची ये मौलूद आपको मुबारक हो। जनाब फ़ातिमा बिन्त असद ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ए नबी खुदा आपको भी मुबारक हो, लेकिन एक बात है जो मुझे मुस्तरिब करे दे रही है। सवाल किया कि वो क्या बात है? तो आपने फरमाया कि 3 दिन हो गए मगर बच्चे ने भी आंखें नहीं खोली। पैगंबर ने फरमाया कि मैं समझ गया, मेरी चची मेरी माँ, इस बच्चे को मेरे हवाले करो। जैसे ही पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन की अपने आगोश में लिया, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी आँखों को खोल दिया। गोया अमीरुल मोमिनीन मुंतज़िर थे कि जब पैगंबर आ जाएं तो पैगंबर की आगोश में आँखों को खोलूं और मेरी जो सबसे पहली ज़ियारत हो वो अल्लाह के अब्द खालिस मोहम्मद अरबी ख़ातमुन नबीयीन की चेहरे की ज़ियारत हो। जैसा कि खुदा आपने फरमाया कि इस बच्चे ने इस वजह से आंखें नहीं खोली कि चूँकि ये सोचता है कि जब मैं आऊँ और मेरे चेहरे की ये ज़ियारत सबसे पहले करे। वइल्ला ज़ाहिर सी बात है उस वक्त खाना काबा में चारों तरफ बुत रखे हुए थे, लात हुबल और मनात और दीगर बुत जो मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ तरीक़े के और मुख्तलिफ़ अफराद और मुख्तलिफ़ कबाइल के मौजूद थे। तो अमीरुल मोमिनीन कोई मामूली शख्सियत तो थे नहीं। आँखें अगर खोलते तो वलो ये कि ज़ाहिरी एतबार से लेकिन बुत सामने होता, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने अज़ीज़ान गिरामी बुत जहाँ पे रखे थे आँख भी नहीं खोली। अब ये कितने अफसोस की बात है कि कहाँ इतना मुक़द्दस इंसान कि जिसके आँखों के सामने बुत हो तो वो आँख न खोले। उसके मुकाबले में दुनिया ने उसको खड़ा कर दिया कि जिसने 40 साल तक मुसलसल बुतों के सामने सजदा रेज़ी की। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे पहली ज़ियारत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर अब उसके बाद अब जब आगोश में आए वहाँ पे जनाब मरियम की इस्मत की गवाही के लिए जनाब ईसा ने खुद ये कहा था, जब कौम ने ये कहा कि मरियम तुम मेरा मज़हका कर रही हो, एक तो ये कि न तुम्हारे बाप ऐसे थे न तुम्हारी वालिदा ऐसी थी, तुमने फ़ेल शनी को अंजाम दिया, कभी फ़ेल को अंजाम दिया, और फिर उसके बाद अब ये इशारा कर रही हो, किसकी तरफ इशारा कर रही हो? इस बच्चे की तरफ। वकैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिय्या, जो भी आगोश जो अभी गहवारे में है, जो भी माँ के आगोश में है, हम कैसे उससे गुफ्तगू करें? यही गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब ईसा फ़ौरन बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया व औसानी बिस्सलात व ज़कात मादुम तो हय्या। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर नबूवत इंदल विलादत तकल्लुम कर रही है। अमीरुल मोमिनीन जब खाना काबा में पैगंबर की आगोश में आए तो सबसे पहले ये कहा कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि तौरेत सुनाऊँ, या रसूल अल्लाह इंजील सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, कुरान मजीद सुनाऊँ? पैगंबर ने कहा कि हाँ अली बिस्मिल्लाह। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तौरेत की तिलावत किया तो नक़ल तारीख़ के मुताबिक आपके हवाले एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अली तुमने तौरेत को मूसा से बेहतर तरीक़े से पढ़ी। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, साहिब मनसिब, साहिब मनसब, साहिब शरीयत उलुल अज़्म, बुज़ुर्ग तरीन अम्बिया में से हैं। और जब वो जाहिर सी बात है वो किताब उनके ऊपर नाजिल हुई, वो साहिब किताब हैं, लेकिन रसूल खुदा ने सनद दी। अल्लाह अकबर। दुनिया ऐसे आलिम को कहाँ ला सकती अली इब्न अबू तालिब के अलावा कि मौला ने जब तिलावत की तो कहा कि अली तुमने तौरेत को मूसा से बेहतर तरीके से पढ़ा, जब इंजील को पढ़ा तो कहा कि ईसा से बेहतर तरीके से पढ़ा। तवज्जो फरमाइएगा, आज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, चाहे वो अशार की बात हो, बिलखुसूस अशार में या मुनाजात में, जब तरन्नुम अच्छा होता है, जब लहन अच्छा होता है तो लोग मिसाल क्या देते हैं? लहन दाऊदी की।
और जनाब दाऊद के लिए मौर्रखीन ने ये लिखा है कि जब ये अपनी किताबों की अलवाह की तिलावत करते थे, जब ये मुनाजात करते थे जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हत्ता फ़ज़ा में उड़ते हुए परिंदे भी रुक जाते थे और जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मुनाजात को सुनते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब दाऊद की ये शख्सियत है, लेकिन कुर्बान जाएं हमारी जाने उस पैगंबर के वसी बरहक के ऊपर कि जब अमीरुल मोमिनीन ने कि ऐसा सहीफ़ा कि जिसकी तिलावत जब जनाब दाऊद करें तो उस वक्त तयूर और वहूश रुक जाएं और उसको समात करे सुने। लेकिन जब मौलाए कायनात ने तिलावत किया ज़बूर की, तो पैगंबर ने फरमाया कि तुमने दाऊद से बेहतर तरीके से इसकी तिलावत किया। अज़ीज़ान गिरामी, मरहला यहीं पे तमाम नहीं होता है, बात आगे बढ़ती है। अब जब कुरान का मरहला सामने आया तो अमीरुल मोमिनीन ने अब जब कुरान की तिलावत किया तो उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया कि अली, तुमने कुरान को वैसे ही पढ़ा जैसा मैं कुरान मजीद को पढ़ता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, क़िराअत में भी इख्तलाफ नहीं है। कुरान पैगंबर के ऊपर आया, लेकिन मुहाफ़िज़ कुरान अमीरुल मोमिनीन है। और अब ये इल्म का मरहला है अज़ीज़ान गिरामी कि पैगंबर ने सनद दिया कि तुम वैसे कुरान पढ़ रहे हो जैसे मैंने पढ़ा। और आप अहले इल्म हैं, आपकी नज़र में ये बात है कि उस वक्त कुरान नाजिल नहीं हुआ था। अमीरुल मोमिनीन की जब विलादत हुई है तो उस वक्त कुरान नाजिल नहीं हुआ था। पैगंबर उस वक्त जो है वो 30 साल के थे। अमीरुल मोमिनीन से 30 साल बड़े थे पैगंबर। सन 1 आमुल फ़ील में रसूल खुदा की विलादत, सन 30 आमुल फ़ील में अमीरुल मोमिनीन की विलादत। 30 साल रसूल खुदा बड़े थे और 30 साल रसूल खुदा के बाद मौलाए कायनात ज़िंदा रहे। दोनों की उम्र एक है, 63 साल है। तो अब जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को आगोश में लिया और अमीरुल मोमिनीन ने तिलावत सुहफ़ आसमानी किया और कुरान मजीद की तिलावत की और आपने सनद दे दी कि अली तुमने ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो ये नुज़ूल कुरान से पहले की बात है। तो अब ऐसा शख्स कि जो नुज़ूल कुरान से पहले कुरान की तिलावत करे, अब अगर उसके मुकाबले में ऐसे को लाया जाए कि जो 40 साल गुजर जाएं और सूरह बकरा उसको याद ना हो, तो अब जाहिर सी बात है, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम बरहक और होता है और लोगों का बनाया हुआ इमाम और हुआ करता है, ऐसा इल्म। और फिर अब उसके बाद जब फ़ातिमा बिन्त असद खुशी खुशी अपने बच्चों को आगोश में लिए हुए खाना काबा से बाहर निकली, एक आवाज़ सुनी। हातिफ़ गैबी ने यह आवाज़ दी कि अना अलीयुल आला, मैं अली आला हूँ, और अनल्लज़ी सम्मत हुआ सभी, मैंने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? अली, अली रखा है। मैं अली आला हूँ और मैंने अपने इस बंदे का नाम अली रखा है। तो ये अली इब्न अबी तालिब का नाम इलाही नाम है। लौह महफूज की ऐसी आयत है कि जिसको खुद हातिफ़ गैबी के ज़रिए से जनाब फ़ातिमा बिन्त असद की समाअतों ने कबूल किया और उसको सुना। पैगंबर के साथ साथ जनाब फ़ातिमा बिन्त असद घर तशरीफ़ लाई। अब जाहिर सी बात है, उस ज़माने में भी विलादत के बाद जब अबू जहल जैसा इंसान, विलादत जब होती थी तो रस्म जाहिलियत के मुताबिक वो एक अजदहा था उसके पास बहुत ही पुराना, उसको लाते थे और ये कहते थे कि अगर बच्चे को ये अजदहा नुकसान न पहुँचाए तो इसका मतलब ये है कि ये तीबुल विलादा है, और अगर यानी इसकी माँ खाइन नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को नुकसान पहुँचा दे तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी माँ ने ख़यानत की है। ये नक़ल तारीख़ है, तारीख़ में मौजूद है। और उस वक्त का ये वसीला और उस वक्त का ये तरीक़ा था। लेकिन अब जब अमीरुल मोमिनीन की आगोश में, अब जब अमीरुल मोमिनीन गहवारे में हैं और अबू जहल ने ला करके अजदहे को सामने रखा, अमीरुल मोमिनीन की निगाह पड़ी, आपने उसके मुंह को पकड़ा और कल्ले अजदर को उस गहवारे के अंदर दोनीम कर दिया। अबू जहल कहने लगा कि अब क्या होगा, अब ये हिल्लियत और हुर्मत का कैसे पता चलेगा? अजब नहीं आवाज़ दी गई हो कि तुझे पता नहीं है
ये जो इस कल्ला अजदर को दोनीम करने वाला है, अब जो हिल्लियत और हुर्मत विलादत को पता लगाया जाएगा तो इसकी मोहब्बत के ज़रिए से पता लगाया जाएगा। अगर इसकी मोहब्बत दिल में है तो इसका मतलब यह है कि तीबुल विलादा है, और अगर इसकी मोहब्बत दिल में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि खबीसुल विलादा है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के शुजाअत गहवारे में ये सुनी हुई बात है, आपके अज़हान आलिया मानूस इस चीज़ से मुतअद्दिद सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है अज़ीज़ान गिरामी कि सिन की बहस भी लाई जाती है कि अरे ये तो बचपने में किया, ये तो जवानी में किया। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईमान लाए, यानी जाहिर सी बात है ज़ाहिरी एतबार से, वल्ला जाहिर सी बात है उनके लिए जो कुल ईमान हो उसके लिए ये कहना ही गलत है कि ईमान लाए, यानी जो ईमान की कसौटी हो, जो मीज़ान ईमान हो, ये जाहिर सी बात है दुनिया के दिखाने के लिए ज़ाहिरी तौर पे कि बातिन की दुनिया कुछ और होती है, ज़ाहिर की दुनिया कुछ और होती है, और ज़ुहूर के ऊपर अहकाम ज़ाहिरिया को हमल किया जाता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ पर अब जब ईमान लाने की बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये बचपने में ईमान लाए, बचपना इनका था, ये गैर बालिग थे, लिहाजा बालिगों की बहस जो है वो लाते हैं। लेकिन अब जब शुजाअत की बात आती है तो यहाँ पर इस कज़िये को अक्स कर देते हैं। तो मैं उनसे वही कहना चाहता हूँ कि देखो, वहाँ पर जब तुम बच्चे की बात कर रहे हो तो देखो एक, और ये कहते हो कि अगर बुज़ुर्ग हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बुज़ुर्ग बच्चे से बेहतर है तो इस सूरत में जब बच्चे ने कल्ला अजदर को दोनीम कर दिया तो एक बूढ़ा क्यों सांप को देख करके रोने लगा। यानी मतलब यह है अज़ीज़ान गिरामी कि किसी तरीके से अहले बैत की जो फजीलत है वो वाज़े ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की फजीलत को लोगों के सामने वाज़े करता है, चाहे ये बात मुनाफिकीन को, कुफ़ार को और मुशरिकीन को बुरे ही क्यों न लगे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। दुनिया में न कोई ऐसा शख्स, न कोई ऐसी ज़ात है कि जिसकी कुदरत इल्मी इतनी कवी हो कि जो तमाम तरह के फ़ज़ाइल को मकतूब कर सके या बयान कर सके। ख़ुद पैगम्बर ने यह फ़रमाया है कि अगर ये दुनिया में जितने भी अशजार हैं, अगर ये कलम बन जाएं, ये जितने भी समंदर हैं अगर ये स्याही में तब्दील हो जाएं, ज़मीन व आसमान को किरतास और वरक़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, और जिन व इंस से मिल कर के अगर फ़जीलत अली इब्न अबी तालिब को लिखना चाहें तो वो नहीं लिख सकते हैं। एक ताबई से ये सवाल किया गया, सहाबी से नहीं ताबई से ये सवाल किया गया कि ये बताओ तुम्हारी निगाह में सबसे ज़्यादा ममदूह और बाफजीलत इंसान कौन है, और एक जुमला फ़कत अली इब्न अबी तालिब के बारे में ज़िक्र करो। तो वो ताबई ये कहता है कि मैं उस अली इब्न अबी तालिब का ज़िक्र किन अल्फाज में करूं कि जिसकी फजीलत बेशुमार है, और जो उस ज़ात का नाम है कि दुश्मनों ने दुश्मनी की वजह से उसका ज़िक्र नहीं किया और दोस्तों ने तक़य्या की वजह से उसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन जब सफ़े किरतास को देखा गया तो उससे ज़्यादा किसी की फजीलत मकतूब नहीं है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली इब्न अबी तालिब की हर एतबार से, हर जहत से कोई सानी, कोई मसील, कोई बदील नहीं मिलती है। चाहे आपके बचपने की बातें हों, चाहे नौजवानी के वाक़यात हों, चाहे जवानी के हों, चाहे आपकी शुजाअत हो, चाहे आपकी सखावत हो, चाहे आपकी का सब्र हो, और चाहे आपका इल्म हो, दुनिया किसी भी एतबार से अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में किसी को नहीं ला सकती। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस मैं वक्त की गुंजाइश के लिहाज से दो तीन छोटी छोटी मिसालें बास फजीलतों की आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, शुजाअत की और इल्म की। और अज़ीज़ान गिरामी, आप तवज्जो फरमाएँ कि इब्न अब्बास के जिनको उलमाए आम्मा कहते हैं कि ये हिब्रुल उम्मा हैं, उम्मत की स्याही हैं, और ये नक़ल करते हैं कि रसूल खुदा ने दुआ किया। अब जाहिर सी बात है रसूल खुदा की दुआ कैसे मुस्तजाब ना हो।
तवज्जो फरमाइएगा, मैं एक निफाक की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और वो ये है अज़ीज़ान गिरामी कि ये कहते हैं कि पैगंबर ने दुआ किया इब्ने अब्बास के लिए कि कुरान इनके सीने में टिक जाए, तो वो हाफिज़ कुरान भी हो गए, मुफस्सिर कुरान भी हो गए। क्यों? चूँकि पैगंबर की दुआ मुस्तजाब हो गई। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि पैगंबर मुस्तजाबुद्दावात हैं, पैगंबर जो दुआ करें। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, आप अहले इल्म है, इसकी कद्र करिएगा कि एक तरफ तो ये नज़रिया कायम किया कि पैगंबर मुस्तजाबुद्दावात है, जो वो दुआ करें वो यकीनन कबूल होगी और उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कोई शक करे तो वो काफिर है। अगर पैगंबर की दुआ मुस्तरद हो जाए, रद्द हो जाए, तो किसकी दुआ मकबूल बारगाह अहदियत होगी? तो पैगंबर की दुआ यकीनन मुस्तजाब है। लेकिन बुग़्ज़ अहले बैत में दुनिया कहाँ तक पहुँच गई? यहाँ पर यह फार्मूला बताया, ये कायदा बताया कि अगर पैगंबर दुआ करें तो दुआ मुस्तजाब है। लेकिन दूसरी जगह ये कहते हैं कि अरे वो क्या बताया जाए, अली इब्न अबी तालिब के खिलाफत के लिए रसूलुल्लाह ने 3 मरतबा दुआ किया, लेकिन अल्लाह ने कहा कि इसको कोई कबूल नहीं करेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये बुग़्ज़ और निफाक के अलावा क्या है कि एक तरफ वो कायदा बताते हो इस्तिजाबत का, और दूसरी तरफ जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत का मसला होता है तो तुम ये आवाज़ देते हो। इसका मतलब ये है कि ये हकीकत नहीं है, ये निफाक है जो तुम्हारे दिल के ज़रिए से ज़ाहिर हो रहा है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हिब्रुल उम्मा, उनसे ये कहा गया जनाब इब्न अब्बास से कि आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आपका क्या कहना? अली इब्न अबी तालिब के शागिर्द हैं, आपका इल्म तो कसीर है, लेकिन ये बताइए कि अली इब्न अबी तालिब के इल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तवज्जो फरमाइएगा, आलम आम्मा की किताबों में, मुख्तलिफ किताबों में, आम्मा की मुस्तनद किताबों में ये बात मौजूद है कि अब जब अली इब्न अबी तालिब के इल्म के बारे में जनाब अब्बास से ये पूछा कि ये बताइए अली का इल्म कैसा है, तो कहते हैं कि देखो, मेरे पास कोई ऐसा मिक़यास नहीं है कि मैं अली के इल्म की हद को तुम्हारे सामने बता सकूं। जो चीज़ लामहदूद होती है, जिसकी हद ना हो, उसको किस तरीके से मुअय्यन किया जा सकता है? लामहदूद अगर है तो मतलब ये है कि उसकी हद मौजूद नहीं है, यानी उसको मुअय्यन नहीं किया जा सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इब्न अब्बास कहते हैं कि हाँ, समझने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। कहा ये समझो कि जैसे मेरे इल्म की मिसाल ये है कि जैसे समंदर में कोई परिंदा अपनी मिनकार में 1 या 2 कतरा ले ले, या मक्खी अगर उस समंदर के ऊपर बैठे तो जो जितनी मिकदार में पानी उसके परों में आ जाए और पर उसके जज्ब कर लें, ये मेरी मिसाल है। और फिर कहा अली की क्या मिसाल है? कहा अली के इल्म की वो मिसाल है कि जहाँ पर 7 बहरे ज़ख़्ख़ार हो कि जिनकी न इब्तिदा की कोई पता हो न इंतहा का पता हो, अली उस बहरे ज़ख़्ख़ार का नाम है। और मेरे इल्म की मिसाल उन कतरे की है कि जो या तो बऊज़ा या तो मक्खी के पर हो या परिंदे के मिनकार में हो। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आलिम इल्म लदुन्नी, आपका इल्म बेमिसाल। जाहिर सी बात है कि मिसालें बहुत हैं, बस चंद मिनट बाकी है तकरीर के, उसमें एक बात अर्ज़ करके अपनी बात को तमाम करना चाहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत, सखावत, इल्म जिस जहत से भी देखें, वाक़िअन खुदाए वहदहु ला शरीक की वाहिद शख्सियत है। यह ऐसी इकाई है कि जिसके साथ किसी दूसरी इकाई का न दहाई का कोई मुनासिबत नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बाद ऐसे आप अहले इल्म अहले फ़ज़्ल हैं, ये सुनते रहते हैं सुबह शाम दर्स मुबाहिसे में, असातीज़ की अलसना मुबारका से सुनते हैं कि वल फ़ज़्लु मा शहदत बिहिल आदाउ, फ़ज़ीलत वो है कि जिसको दुश्मन अंजाम दे, दुश्मन कहे। और आपके इल्म में है कि हज़रत सानी को अमीरुल मोमिनीन से किस कदर जो है बुग़्ज़ था। अगर बुग़्ज़ ना होता तो मनसब को क्यों गस्ब करते। तो बस एक बात कि जिसको उलमाए आम्मा ने भी नक़ल किया है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक शख्स है, तवज्जो फरमाइएगा, अमीरुल मोमिनीन वलीद काबा हैं, मौलूद काबा हैं, और काबे में पैदा हुए। काबे के तवाफ़ का जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि जहाँ पर यह गवाही दी जा रही है कि अली का हाथ यदुल्लाह है और अली की
ज़बान लिसानुल्लाह है और अली की आँख ऐनुल्लाह है। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं। मैं सवाबन जिक्र करना चाहता हूँ उस वाक़े को, उस बात को कि जिसको मर्रखीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने तहरीर फरमाया है और आके किरतास के ऊपर उसको जगह दी है। एक शख्स है अज़ीज़ान गिरामी जो खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है, जवान है, लेकिन शैतान जो अदू मुबीन है, इसी वजह से आलम अलस्त में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से ये वादा किया कि देखो दुनिया में तुमको भेज रहे हैं, लेकिन शैतान की इताअत और बंदगी न करना बल्कि रहमान की बंदगी करना। ये वादा लिया, फिर उसके बाद इस दुनिया में भेजा। अब शैतान के जो अदू मुबीन है, ऐने खाना काबा है, तवाफ़ के अंदर वो शख्स मशगूल है, लेकिन फिर भी निगाहें उसकी एक नाजायज़ कामों में मशगूल है, यानी नामहरम की तरफ देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन भी तवाफ़ कर रहे थे और वो शख्स भी, वो जवान भी तवाफ़ में मशगूल था। अमीरुल मोमिनीन ने जैसे ही उसको देखा कि उसकी आँखें बैत इलाही के करीब में ख़यानत कर रही हैं, तो अब यह ऐनुल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि अल्लाह की आंखों के सामने उसके घर के नज़दीक ये ख़यानत हो। नामहरम की तरफ गंदी निगाह डाल रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने एक तमाचा उसके ऊपर मारा और उसका सर पीछे की तरफ चला गया। अब आप तवज्जो फरमाएं कि एक इंसान जब आगे की तरफ चलता, अगर पीछे उसका सर हो जाए तो कैफियत क्या होगी। अब जाहिर सी बात है, अब दुनिया के में तो ऐसे अतिब्बा नहीं है जो इसका इलाज कर सकें। अब ये हुआ कि इसका इलाज क्या है, तो अब जाहिर सी बात है, तवज्जो फरमाइएगा। किसी ने ये कहा कि इस कायनात में, इस ज़मीन के ऊपर एक ज़ात वही जिसके तमाचा मारने से तेरी ये कैफियत हुई है, अगर वही दोबारा चाहे तो तू असल हालत के ऊपर पलट सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और इसकी शहादत भी बाद में मिल गई, इसकी तायीद भी बाद में हो गई, यहाँ तक कि क़ज़िया खलीफा दोम के सामने आया कि ऐसा है। उसने ये कहा कि आप खलीफा वक्त हैं, अली ने मेरे साथ ये सलूक किया है, मैं इबादत इलाही में मशगूल था और मेरे इस रुखसार के ऊपर उन्होंने तमाचा मारा, जुल्म किया। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने क्या अर्ज़ किया कि वल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदाउ, सानी जैसा खबीस तरीन इंसान, नजिस तरीन इंसान, गासिब तरीन इंसान जितनी कदह किया जाए कम है अज़ीज़ान गिरामी। और आपके इल्म में है, जाहिर सी बात है कि हक़ और बातिल ये कभी जमा नहीं हो सकते, नूर और ज़ुल्मात जमा नहीं हो सकते, तहारत और नजासत एकजा नहीं हो सकती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत फ़ौका कुल्ल कुदरतिन, अल्लाह कादिर अलल इतलाक़ है, उसकी कुदरत हर कुदरत के ऊपर माफ़ौक़ है। अगर वो चाहे तो एक खबीस तरीन इंसान से भी हकीकी तरीन कलमे का इस्तखराज कर सकती है। अल्लाह की ज़ात कादिर है या कादिर नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा। एक मरतबा अब जब यह क़ज़िया खलीफत दोम के सामने पेश हुआ तो उन्होंने ये फरमाया कि ये बताओ तुम्हारी शिकायत ये है कि अली ने तुम्हें तमाचा मारा और ये बात हुई। तवज्जो फरमाइएगा, एक मरतबा सानी की ज़बान नजिस पे एक कलमे तय्यब आया और वो क्या कहते हैं, अल्लाह अगर चाहे हकीकत को तो किसी की भी ज़बान से कहलवा सकता है। एक मरतबा वो सानी आवाज़ देते हैं कि तुम मेरे पास शिकायत लेकर के आए हो, वलक़द रअतका ऐनुल्लाह वलबत ज़रबत का यदुल्लाह, तुम्हें अल्लाह की आँखों ने ख़यानत करते हुए देखा है और तुम्हें अल्लाह के हाथ ने सज़ा किया है, सज़ा दी है। तो जो अल्लाह की आँखें देख रही हों और अल्लाह की हाथ के ज़रिए से सज़ा मिले तो उसमें मैं मुदाखलत कैसे कर सकता हूँ। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त इंतहा पे है। एक जुमला कह के तमाम करना चाहता हूँ और फिर दोबारा आप हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन जहाँ से दीवार शगाफ हुई थी, मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने सुना और ये हकीकत है कि जब भी विलादत का वक्त करीब आता है, यानी सुबह विलादत, तो हर साल खाने काबा की दीवार में फिर शगाफ पैदा हो जाता है। ये साल भर तक अपना काम करते रहते हैं, लेकिन कुदरत इलाही के सामने हर कुदरत नाकाम है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हो, लेकिन जाहिर सी बात है कुदरत खुदा के सामने सारी चीज़ें गुंग हैं। कुदरत का मालिक तो वो है। अज़ीज़ान गिरामी, लम्हे फ़िक्रिया ये है कि
अगर आलम इस्लाम वाक़ईन मुहर ना हो दिल पे ख़त्म, दिल पे कुफ्र और निफाक की अगर मुहर ना हो तो क्या असर होना चाहिए। जब ये मोजेज़ा, ये करामत, ये शरफ़ अमीरुल मोमिनीन का हर साल तकरार होती है तो कम से कम ख़ास लोगों को तो पता होगा। कितने ऐसे भी लोग होंगे कि जो अपनी आँखों से देखते होंगे। तो अब जहन में मुमकिन है ये सवाल पैदा हो कि हर साल ये कैसे लोग हैं कि जो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अली का बुग़्ज़ दिल में है, ईमान नहीं लाते हैं। तो बस मैं एक जुमला वहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि ये अफराद लगता है ये उन आबा व अजदाद की औलादें हैं कि जिनके आबा व अजदाद ने जब शक्कुल कमर को देखा तो जादू कहा, जब रद्दे शम्स को देखा तो जादू कहा। तो जिनकी निगाहों में ये थी उन्हीं आबा व अजदाद की ये नस्ल हैं जो आज अपने आंखों से देख रही हैं मगर ईमान नहीं लाती हैं। तो जो खुद मोजिज़े को पैगंबर से सादिर होता हुआ देख करके अगर ईमान न लाए तो ऐसी नस्ल के लिए अगर वाली इब्न अबी तालिब की फजीलत का इनकार कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से इस इबादत को कबूल फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। महफ़िल ख़िताब फरमा रहे थे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना मज़ाहिर हुसैन साहब क़िबला।